हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो फूड के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये फूड कहाँ से आता है इसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये फूड आता कहाँ से। सो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये है पहला पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने क्या खाया वो बताना है आपको। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और ये भी पता करना है कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने कल और आज एक जैसा फूड खाया था या फिर उसमें कुछ डिफरेंस था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आज हमने जो फूड खाया होगा वही फूड हमने कल भी खाया होगा, है ना। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। हम सब अलग अलग फूड खाते हैं अलग अलग टाइम पर। ठीक है, ऐसा होता है ना। जरूरी नहीं है कि हमने जो फूड अभी खाया है वही फूड हम कुछ देर बाद खाएं, है ना। ऐसा नहीं होता, हम लोग तरह तरह का फूड खाते हैं, राइट। टाइटल इज फूड वैरायटी। ठीक है, तो फूड में बहुत सारी वैरायटीज होती है। ठीक है, एक्टिविटी 1, तो आपको यहाँ एक्टिविटी दिया गया है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, आपको अपने स्कूल के फ्रेंड से पूछना है कि उसने एक दिन में क्या क्या खाया। ठीक है, उस आइटम का आपको लिस्ट बनाना है। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आपके फ्रेंड डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप उनसे भी ये क्वेश्चन पूछना है कि आपने दिन भर में क्या क्या खाया। ठीक है, और उनका एक लिस्ट बनाना। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि फूड में कितनी वैरायटीज होती है। ठीक है, लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। ये देखिए, ये है टेबल 1.1, ये देखिए, है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड से पूछ के सारे आइटम्स का नेम लिखना है। ठीक है, अपना फ्रेंड का नाम भी लिखना है, उसके बाद फूड आइटम का भी नेम लिखना है। ठीक है, कि उसने क्या खाया है, और इस टेबल को रेडी करना है आपको। ओके, जितना ज्यादा फ्रेंड से आप पूछ सकते हो उतना अच्छा होगा। ठीक है, उतना ज्यादा आपको फूड वैरायटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तब आपको पता चलेगा सब लोग एक जैसा फूड नहीं खाते हैं। ठीक है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग फूड खाते हैं। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा कि फूड में स्टेट वाइज भी वैरायटी होता है। ठीक है, हर स्टेट में एक जैसा फूड नहीं खाया जाता है। ओके, तो आपको ये टेबल रेडी करना है। सो गाइज, टेबल नंबर 1.1 देखिए। ठीक है, व्हाट डू वी ईट। ओके, ये यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर फूड आइटम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो राम ने क्या खाया, मैगी। ओके, मैं ये आंसर आपको बता रही हूँ हिंट्स के लिए। ठीक है, आप इसे कॉपी नहीं करना। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स से पूछना कि उन्होंने आज क्या क्या खाया। ओके, उसके बाद आप ये टेबल नंबर 1.1 भरना। ओके, सेकेंड देखिए, सीमा ने क्या खाया, फ्रूट्स। थर्ड इज राजू ने क्या खाया, रोटी एंड दाल। ओके, तो यहाँ आपको वैरायटीज ऑफ फूड देखने को मिल रहा है। इस टेबल के बाद में आपके बुक में ये देखिए फूड वैरायटीज दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये है इडली सांभर, ये है फिश और ये है दाल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने वैरायटीज ऑफ फूड होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। जैसा कि आपने देखा कि जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, राइट। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। तो ये सारे फूड आइटम्स किन चीज़ों से बनते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। आपके घर में जो चावल बनता है उसके बारे में सोचिए। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। उस चावल को बनाने के लिए हम कच्चे चावल को वाटर में बॉयल करते हैं, राइट। तब फिर ये चावल हमारे खाने लायक रेडी हो जाता है। ठीक है, तब हम इसे खा पाते हैं, राइट। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो हमें बस 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए इस राइस को रेडी करने के लिए, राइट। तो वो 2 इंग्रेडिएंट कौन कौन सा होगा, एक है रो राइस और एक है वाटर। ठीक है, बस यही 2 इंग्रेडिएंट लेकर हम एक डिश प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, बॉइल्ड राइस, जो हमारे खाने लायक बन जाता है, राइट। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। आपने तो बॉइल्ड राइस के बारे में देखा, उसे तो बस 2 इंग्रेडिएंट चाहिए बनने के लिए, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जिन्हें रेडी करने के लिए हमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट चाहिए। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन।
अगर हमें वेजिटेबल करी प्रिपेयर करना है तो हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। उनमें क्या क्या है, तरह तरह के वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, मसाले, ठीक है, तेल चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए एक वेजिटेबल करी को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। तो इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा था कुछ डिशेस कम ही इंग्रेडिएंट से प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन कुछ डिशेस को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, राइट। सो गाइस, इंग्रेडिएंट होता क्या है, ठीक है। इंग्रेडिएंट वो चीज़ें होती है जब हमें कोई डिश प्रिपेयर करना है तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है तो उन चीज़ों को हम इंग्रेडिएंट कहते हैं, ठीक है। अगर हमें बॉइल्ड राइस प्रिपेयर करना है तो उनमें क्या इंग्रेडिएंट है, रो राइस एंड वाटर, ठीक है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट हो गए किसके लिए, बॉइल्ड राइस के लिए, ओके। एक्टिविटी 2, ठीक है। अब हम एक्टिविटी 2 को देखते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, ठीक है। तो ये देखिए, ये 1.1 टेबल था, ठीक है। टेबल 1.1 में जितने भी फूड आइटम्स की आपने लिस्ट बनाया है उनमें से कुछ फूड आइटम को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। उसके बाद आपको पता करना है कि ये फूड आइटम में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट यूज किए गए थे, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो या फिर आपके घर में कोई बड़े हैं तो उनसे आप डिस्कस करके इनका इंग्रेडिएंट्स पता करना है आपको, ओके। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। आपको इन सभी इंग्रेडिएंट का लिस्ट टेबल 1.2 में रेडी करना है, ठीक है। टेबल 1.2 में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और हमें उस एग्जांपल्स के अलावा और भी लिस्ट हमें नीचे बनाना है, ठीक है। तो चलिए टेबल 1.2 को देख लेते हैं। ये देखिए, ये है टेबल 1.2, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ये है फूड आइटम और उनमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किया गया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। रोटी और चपाती बनाने में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है, आटा एंड वाटर, ठीक है। तो ये 2 इंग्रेडिएंट लगते हैं। सेकेंड, दाल बनाने के लिए हमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है, पल्सेस, दाल, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस, ठीक है। स्पाइसेस मतलब मसाले, ठीक है। तो ये सभी इंग्रेडिएंट लगते हैं दाल बनाने के लिए और ये जो बॉक्स छोड़ा हुआ है वो आपके लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ फूड आइटम लिखना है और यहाँ पर उसका इंग्रेडिएंट लिखना है, ओके। सो गाइस, टेबल नंबर 1.2 देखिए, ठीक है। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट, ठीक है। ये फूड आइटम है, ये इंग्रेडिएंट है, ठीक है। रोटी चपाती कैसे बनता है, आटा और वाटर से। दाल कैसे बनता है, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ठीक है। और थर्ड जो ये ब्लैंक दिया हुआ था वो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैगी के लिए बताया है, ठीक है। तो यहाँ हम मैगी भरेंगे और मैगी में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है, वीट, सॉल्ट, स्पाइसेस, ओके। तो आप ये आंसर लिख सकते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग आंसर चेंज भी कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट पेज में देखिए, व्हाट डू वी फाइंड, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन योर क्लास। आपने अभी तक जितना भी स्टडी किया उससे आपको क्या पता चला, क्या आपको ये पता चला कि अलग अलग फूड आइटम्स रेडी करने के लिए कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन होती है, ठीक है। कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स एक जैसी होती है, जैसे कि सॉल्ट, ठीक है। अगर कोई भी सब्जी बनाएंगे तो सॉल्ट तो लगेगा ही, ऑयल तो लगेगा ही, ठीक है। मसाले तो वही लगेंगे, है ना। तो कुछ कुछ इंग्रेडिएंट कॉमन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको आपके क्लास में डिस्कस करना है। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये सभी इंग्रेडिएंट आते कहाँ से हैं, क्या आपने सोचा है। देखिए, हमें कोई डिश बनाने के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए, ये तो पता चल गया, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, उनका मेन सोर्स क्या है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं, आपको ये इसका भी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ 1.2, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में फूड मटेरियल और सोर्सेज के बारे में पता चलेगा, यहाँ से पढ़ते हैं। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2, ठीक है। 1.2 में जितना भी हमने इंग्रेडिएंट का लिस्ट बनाया है उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स का सोर्स हम इजिली गैस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, ठीक है। जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। तो इनका सोर्स क्या है, प्लांट है। ऑफ कोर्स हम लोग इजिली गैस कर पाए ना कि हाँ, इनका सोर्स प्लांट ही होगा, राइट।
वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स, ऑफ कोर्स। तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से आए हैं? प्लांट से, राइट? तो हमने इनका सोर्स इजिली गैस कर लिया, राइट? व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट? अब आप ये बताइए कि राइस और व्हीट का क्या सोर्सेस होगा? बताइए, ये राइस और व्हीट कहाँ से आए हैं? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स। आपने तो देखा ही होगा पैडी, पैडी मतलब धान का खेत, ओके, और व्हीट फील्ड मतलब गेहूं का खेत, ओके। आपने तो ये दोनों खेत देखे ही होंगे। किस तरह रोज रहती है, ठीक है, रोज मतलब लाइंस रहती है, ठीक है। इन प्लांट्स का लाइन रहता है जिससे हमें ये ग्रेन्स मिलते हैं, ठीक है। पैडी फील्ड और व्हीट फील्ड से हमें कौन सा ग्रेन्स मिलता है? राइस और व्हीट, राइट? तो हमें पता चल गया राइस और व्हीट का सोर्स क्या है? पैडी फील्ड एंड व्हीट फील्ड, ओके। सो गाइज, आपके बुक में ये देखिए, ये पिक्चर दिया हुआ है, ये है पैडी फील्ड, ओके। पैडी फील्ड मतलब धान का खेत, है ना। ये देखिए पैडी प्लांट का पूरा रोज बना हुआ है, देखिए, देख रहे हैं ना आप? ये देखिए पूरा रोज है, ठीक है। तो इसी से हमें राइस मिलता है, ओके। सेकेंड फिगर देखिए, ये है व्हीट फील्ड, ठीक है। ये है व्हीट फील्ड जिससे हमें व्हीट मिलता है, राइट? तो आप देख लीजिए, ये है आपकी बुक में दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ओके। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और भी फूड आइटम्स है जैसे कि मिल्क, एग, मीट, ये सब जो है, ये सभी इंग्रेडिएंट हमें एनिमल्स से मिलते हैं, ओके। और देखिए ये इंग्रेडिएंट का पिक्चर्स दिए हुए, ये देखिए फ्रूट है, ठीक है, और ये दाल है, ये फूड आइटम है, और ये चिकन है, ये एग्स है। तो ये सभी चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलते हैं, राइट? नेक्स्ट एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 3, ठीक है। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, ठीक है। जो आपने पहले लिस्ट बनाया था फूड आइटम्स का, उसका आपको पता करना है कि उनका सोर्स क्या है। उन फूड आइटम को लिखना है, फिर उनका इंग्रेडिएंट लिखना है, ठीक है, फिर उनका सोर्स लिखना है, ओके। तो चलिए मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, उसमें ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। तो आपके बुक के टेबल नंबर 1.3 में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड एड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट। आपके बुक के टेबल नंबर 1.3 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, लिस्ट बनाने हैं, ओके। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो टेबल। सो गाइज ये देखिए टेबल नंबर 1.3, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, ठीक है। तो कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है वो लिस्ट बना हुआ है, ये फूड आइटम है, ये लिस्ट बना हुआ है इंग्रेडिएंट का, और ये सोर्सेज दिया हुआ है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस इंग्रेडिएंट का सोर्स आपको भरना है, ओके। फर्स्ट फूड आइटम देखिए इडली, ठीक है। इडली में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है? राइस, राइस कहाँ से मिलता है? प्लांट से। सेकेंड इज उड़द दाल, उड़द दाल कहाँ से हमें मिलता है? प्लांट से। सॉल्ट, सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सी से मिलता है, राइट ना। सी वाटर को हम इवापोरेट करते हैं तब हमें सॉल्ट मिलता है, राइट। और वाटर हमें कहाँ से मिलता है? अर्थ से, ओके। सेकेंड इज चिकन करी, ठीक है। चिकन करी बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगता है? चिकन जो हमें एनिमल से मिलता है, स्पाइसेस ये भी हमें प्लांट से मिलता है, राइट। ऑयल एंड घीज प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलता है, वाटर अर्थ से मिलता है, ओके। थर्ड इज खीर, ठीक है। खीर बनाने के लिए कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है? मिल्क, मिल्क हमें मिलता है एनिमल से। राइस, राइस हमें मिलता है प्लांट से। शुगर, शुगर भी हमें मिलता है प्लांट से, राइट। शुगर केन से बनता है ना, तो शुगर केन कहाँ से आता है? वो भी तो एक प्लांट है, राइट। तो हम यहाँ पर प्लांट लिखेंगे, ओके। What do we conclude from activity 3? तो हमने एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड किया, ठीक है, हमें क्या पता चला? Plants are the sources of foods, ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits, ठीक है। तो एक्टिविटी 3 से हमें पता चला कि प्लांट किनका सोर्स है? प्लांट ग्रेन्स, सीरियल, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ठीक है। तो इन सभी का सोर्स प्लांट है, ओके। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स,
ठीक है। और एनिमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट प्रोडक्ट मिलता है और एग्स मिलता है, ठीक है। काउस, गोट्स एंड बेफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। और काउस, गोट्स और बेफेलो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, राइट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, ये सभी मिल्क प्रोडक्ट हैं जो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, राइट। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, ठीक है। तो आप क्या कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम बता सकते हो जो हमें मिल्क देता है? तो बताइए और कौन कौन से एनिमल हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं? तो उनमें से है सीप, राइट, और है कैमल, ठीक है। तो ये एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, राइट। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। चलिए पढ़ते हैं प्लांट का कौन सा पार्ट हमारा फूड है और कौन कौन सा एनिमल प्रोडक्ट है जो हमारा फूड है, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, ठीक है। प्लांट हमारा फूड का सोर्स है, राइट। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, लेकिन कौन सा पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट हमारे फूड का सोर्स है? वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, हम फ्रूट्स भी खाते हैं कुछ प्लांट के। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टीम्स एंड इवन फ्लावर्स, ठीक है। कभी कभी तो हम रूट्स भी खाते हैं और कभी कभी स्टीम्स भी खाते हैं और कभी कभी तो हम फ्लावर्स भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटेन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर खाया है? पम्पकिन मतलब कद्दू के फूल, ठीक है। तो क्या आपने पम्पकिन फ्लावर खाया है राइस पेस्ट में डिप कर फ्राई करके? अगर नहीं खाया है तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हम प्लांट के फ्लावर को भी खाते हैं, राइट। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। तो कुछ प्लांट्स के 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स खाने लायक होते हैं, ठीक है। एडिबल मतलब जो पार्ट्स हम खा सकते हैं, हमारे खाने लायक होते हैं जो पार्ट्स प्लांट के, उसे हम बोलते हैं एडिबल। ओके, ये देखिए एडिबल का ब्रैकेट में मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। एडिबल मतलब कि जिस पार्ट को हम खा सकते हैं, ओके, उसे हम बोलेंगे एडिबल। सो गाइज ये देखिए, ये है प्लांट का फिगर, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्लावर, ये देखिए फ्लावर। इसे हम बोलते हैं बर्ड, इसे हम बोलते हैं स्टीम, और इसे तो आप जानते हैं, इसे हम बोलते हैं लीफ। ओके, तो ये डिफरेंट पार्ट दिया हुआ है। और ये सबसे नीचे जो है इसे हम बोलते हैं रूट। ओके, तो ये प्लांट का डिफरेंट पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है मस्टर्ड प्लांट मतलब कि सरसों का पौधा, ठीक है। जो सरसों का पौधा होता है उसके सीड्स का यूज किया जाता है ऑयल बनाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब हम उसके सीड्स को भी खाते हैं, राइट। और मस्टर्ड प्लांट के लीव्स को हम लोग यूज करते हैं सब्जी के रूप में। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला? मस्टर्ड प्लांट का एक तो सीड ईटेबल होता है और सेकेंड इज लीव्स, ठीक है। उसके लीव्स भी ईटेबल होते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट के 2 पार्ट्स ईटेबल होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? तो आप क्या सोच सकते हो कि बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो हम फूड के रूप में यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो बनाना प्लांट के इनर स्टेम, ठीक है, इनर स्टेम को फूड के रूप में यूज किया जाता है, और उनका फ्लावर, ठीक है, बनाना प्लांट का फ्लावर को भी फूड के रूप में यूज किया जाता है, और उसका फ्रूट्स होता है रो बनाना एंड राइप बनाना, ठीक है। कच्चा केला और पका हुआ केला, उसे तो हम खाते ही हैं, ठीक है। और बनाना प्लांट के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उन्हें प्लेट की तरह यूज किया जाता है फेस्टिवल में। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, ठीक है। सो गाइस, इसमें आंसर है बनाना प्लांट का कौन कौन सा पार्ट खाया जाता है, उसका आंसर है, ठीक है। आंसर इज द पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट वी कैन ईट आर इनर स्टेम, फ्लावर, रो बनाना एंड राइप बनाना। ओके, तो ये सभी पार्ट बनाना प्लांट के खाए जाते हैं। कौन कौन से पार्ट है? इनर स्टेम, फ्लावर, रो बनाना मतलब कच्चा केला, राइप बनाना पका हुआ केला, ठीक है। आप ये फिगर में देख सकते हो।
बनाना प्लांट का ये सभी पार्ट खाया जाता है। ओके, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। ठीक है, तो आपको ऐसा और भी एग्जाम्पल देना है जिसमें एक सिंगल प्लांट का 2 या 2 से ज्यादा पार्ट फूड की तरह यूज किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या क्या आएंगे? बनाना, ठीक है, बनाना तो आपके बुक में दिया ही हुआ है, मैं बता दूं। बनाना का स्टीम, फ्लावर एंड फ्रूट्स ये खाया जाता है। मस्टर्ड, ठीक है, सरसों, सरसों क्या सीड्स खाया जाता है। नेक्स्ट कोरिएंडर, ठीक है, कोरिएंडर का क्या क्या खाया जाता है? उसके सीड्स खाए जाते हैं, उसकी स्टीम और उसके लीव्स। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका भी आंसर बता देती हूँ। सो गाइस, ये एग्जाम्पल देखिए, ये सिंगल प्लांट है जिनके डिफरेंट पार्ट्स हम खा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए मस्टर्ड मतलब सरसों। ओके, सरसों प्लांट के कौन कौन से पार्ट हम खा सकते हैं? सीड एंड फ्लावर आर कंज्यूम्स एज फूड। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट का जो सीड होता है वो खा सकते हैं और उसका फ्लावर भी खा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज पंपकिन, ठीक है, मतलब कद्दू का पौधा। इसके कौन कौन से पार्ट खा सकते हैं? फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ओके, तो इसके फ्रूट्स खा सकते हैं और इसका फ्लावर खा सकते हैं। थर्ड इज कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया। ठीक है, धनिया का पौधा आपने देखा ही होगा, ये तो बहुत ही कॉमन है। तो उसके हम लोग सीड खा सकते हैं, स्टीम एंड लीव्स। ठीक है, तो ये सभी पार्ट हम खा सकते हैं वन सिंगल प्लांट का, राइट। तो आप ये आंसर लिख सकते हो अगर एग्जाम में आ गया तो। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है, पहेली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals। तो ये पहेली है, ठीक है, इस लड़की का नाम पहेली है। तो पहेली जानना चाहती है कि प्लांट्स और एनिमल के अलावा भी कोई अदर सोर्सेज है जिनसे हमें फूड मिलता है। तो जी हाँ, ऐसा है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स से तो हमें फूड मिलता है। ठीक है, इनके अलावा भी और भी ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे हमें फूड मिलता है। ठीक है, वो है फंगी। ओके, इडाइबल फंगी, ऐसा फंगी जो खाने लायक हो, जैसे कि इडाइबल फंगी का एग्जाम्पल है मशरूम। ओके, मशरूम एक तरह का फंगी है जिसे हम खाते हैं। ठीक है, ये फंगी प्लांट्स और एनिमल्स में नहीं आता है और ये फंगी हमारा फूड का सोर्स हुआ, राइट। मशरूम हम लोग खाते हैं ना, तो मशरूम एक फंगी है, ठीक है, जिसे हम खाते हैं। ठीक है, तो ये एक फूड का सोर्स हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। सो गाइस, ये आंसर देखिए, आंसर इज द फूड आइटम्स दैट कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट एंड एनिमल्स आर एडाइबल फंगी लाइक मशरूम्स etc। प्लांट और एनिमल्स के अलावा जो फूड आइटम्स हम लोग कलेक्ट करते हैं अदर सोर्स से, वो क्या है? एडाइबल फंगी है ना। एडाइबल फंगी मतलब वो फंगी जिसे हम खा सकते हैं। ठीक है, एडाइबल फंगी से हम लोग फूड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एडाइबल फंगी में क्या है? मशरूम। ओके, तो ये मशरूम है एक एडाइबल फंगी जो ना ही प्लांट है ना ही एनिमल। ठीक है, प्लांट और एनिमल से हटकर कोई दूसरा सोर्स है जिससे हम फूड कलेक्ट करते हैं। ओके, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 4। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants। आपने टेबल नंबर 1.3 में फूड आइटम्स का लिस्ट बनाया है, उनमें से कुछ ऐसे फूड आइटम को चूज करना है जिनका इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिलता हो। ठीक है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, उसके बाद आपको उस इंग्रेडिएंट के बारे में पता करना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट वो है। ठीक है, आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। तो आपको उस फूड आइटम का लिस्ट बनाना है और आपको ये पता करना है कि प्लांट का वो कौन सा पार्ट है। ठीक है, जैसे कि आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है टेबल नंबर 1.4 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए टेबल नंबर 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। ठीक है, ये देखिए फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। ठीक, तो ये है फर्स्ट में ब्रिंजल करी। ठीक है, तो ब्रिंजल करी बनाने के लिए कौन कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए? ब्रिंजल। ठीक है, ब्रिंजल क्या है? कौन सा पार्ट है प्लांट का? फ्रूट है। ओके, और चिल्ली एज स्पाइस एनी अदर, तो वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? ये भी फ्रूट है। नेक्स्ट, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट। ठीक है, तो ऑयल इंग्रेडिएंट है, तो वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? वो सीड है। ओके, तो इसी तरह आपको 2 नंबर और 3 नंबर को फिल करना है। ओके, नेक्स्ट है आंसर। ठीक है, तो ब्रिंजल का आपने देख लिया।
अब सेकेंड फूड आइटम है, हमने इडली लिया है, ठीक है। इडली में कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है? राइस एंड उड़द, ठीक है। तो राइस कौन सा पार्ट है प्लांट का? वो सीड है, ओके। उड़द दाल क्या है? वो भी सीड है, ओके। थर्ड, खीर। तो खीर में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है? राइस एंड शुगर, ओके। तो राइस क्या है? सीड है। शुगर क्या है? ये एक स्टीम है। नेक्स्ट, मैगी में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है? व्हीट एंड चिल्ली एज स्पाइसेस, ठीक है। मसाले में चिल्ली यूज़ किया जाता है ना, तो व्हीट क्या है? व्हीट है सीड, और चिल्ली क्या है? फ्रूट, ओके। तो आप ये आंसर लिख सकते हो, लिख देना। नेक्स्ट पेज में देखिए, आपके बुक में ये बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर ईडाइबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, ठीक है। तो ये देखिए, ये गर्ल क्या कर रही है? प्लांट खा रही है, ठीक है, और ये इसे रोक रहा है, ठीक है। क्यों रोक रहा है? तो ये इसे बोल रहा है कि तुम्हारे आसपास जितने भी प्लांट है जो अननोन है, उन्हें टेस्ट करने की कोशिश मत करो, ये पता करने के लिए ये खाने लायक हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि कुछ प्लांट जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, ठीक है, जहरीले होते हैं। अगर हम उसे टेस्ट करेंगे कि ये खाने लायक है या नहीं, ये पता लगाने के लिए अगर हम उन्हें टेस्ट करेंगे तो वो तो जहरीले होते हैं, उस पॉइजनस प्लांट से हमारा डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए डेंजरस है, तो ये सब हमें ट्राई नहीं करनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग्स और चना, ठीक है। तो आपको ड्राई सीड लेना है मूंग का या फिर चना का। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, ठीक है। आपको क्या करना है? मूंग या चना का थोड़ा सा सीड लेना है, ठीक है, उसे फिर ऐसे कंटेनर में डालना है जो पानी से भरा हुआ हो, ठीक है, और उसे फिर एक दिन के लिए साइड में छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन दी वाटर कंप्लीटली एंड लीव दी सीड्स इन दी वेसल। उसके बाद दूसरे दिन क्या करना है? उस कंटेनर का जितना भी पानी है उसे हटा देना है, ठीक है, और उस कंटेनर के सीड को वैसे ही रहने देना है, ओके। रैप दैम विथ अ पीस ऑफ अ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसके बाद क्या करना है? जितना भी कंटेनर में सीड बचा, उस कंटेनर से पानी तो आपने हटा दिया, राइट। उस कंटेनर में अब तो सीड बचा, राइट। तो उसे अब क्या करेंगे? उस सीड को एक वेट क्लॉथ लेंगे, ठीक है, गीला कपड़ा लेंगे, उससे हम अच्छी तरह से उस गीले कपड़े में बांध देंगे, ठीक है, रैप मतलब अच्छे से लपेट कर बांध देंगे और उसे हम साइड में रख देंगे, ओके। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन दी सीड। तो इतने दिनों में क्या आपने कुछ चेंजेस देखा सीड में? ये देखिए, ये है मूंग के सीड, राइट। अगर आपके घर में मूंग नहीं है तो आप चना से भी ये एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये मूंग दाल को लेना, एक कंटेनर में रखना, ठीक है, उसमें वाटर भर देना एक दिन के लिए। उसके बाद दूसरे दिन क्या करना है? उस वाटर को हटाकर उस मूंग दाल को अच्छे से गीले कपड़े में बांध देंगे, ओके, और उसे साइड में रख देंगे। तो उतने दिनों में क्या आपको कुछ चेंजेस देखने को मिला या नहीं, वो पूछ रहा है, ठीक है। अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। तो इतने दिनों में आपको चेंजेस देखने को मिले होंगे कि उस सीड से एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, तो आप देखिए इस सीड में आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा चेंजेस देखने को मिला या नहीं मिला, ठीक है। ऐसा व्हाइट रंग का स्ट्रक्चर है जो सीड से बाहर आ रहा है, ऐसा कुछ आपको सीन देखने को मिला होगा, ठीक है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आपका सीड स्प्राउट हो गया है, ठीक है, मतलब कि अंकुरित हो गया है, ओके। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, कवर विथ अ वेट क्लॉथ, ठीक है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहा तो आपको फिर क्या करना है? उस सीड को जिसे आपने वेट क्लॉथ में बांध कर रखा है ना, उस सीड को निकालना है, उसे फिर से वाटर से धोना है, ठीक है, फिर से वाटर को हटा देना है, और उसके बाद उस सीड को साइड में दूसरे दिन भी रख देना है साइड में, ठीक है, और उसे वेट क्लॉथ से कवर कर देना है, ठीक है, गीला कपड़ा से कवर कर देंगे, ओके। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड।
फिर आपको नेक्स्ट डे जाके देखना है कि सीड स्प्राउट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, अंकुरित हुआ है या नहीं, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर स्प्राउट हो गया है आपका सीड तो आप उस स्प्राउट सीड को धोकर खा सकते हो, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उस सीड को हम बॉईल भी कर सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ रेडी स्नैक टू इट, उस सीड को बॉईल करके उसमें कुछ मसाले डालकर वो एक टेस्टी स्नैक बन जाएगा खाने के लिए, ओके। ये देखिए फिगर, ये था चना का सीड्स, ये देखिए, ठीक है, जो स्प्राउट होकर इस तरह स्ट्रक्चर बना, ये देखिए, ठीक है। स्प्राउट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था, ओके। और ये स्ट्रक्चर है मूंग दाल का, ठीक है। स्प्राउट होने से पहले ऐसा था और स्प्राउट होने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा था, ठीक है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सी अ बीहिव्स वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने बीहिव्स देखा, बीहिव्स मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, ओके। तो क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ बजिंग कर रही हो। ये देखिए, ये है मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बीहिव्स, राइट। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, जो बजिंग कर रही है, राइट। Bees collect nectar, sweet juice from flowers, convert it into honey and store it in their hive, ठीक है। तो बीज क्या कलेक्ट करती है, वो नेक्टर कलेक्ट करती है, ठीक है। नेक्टर क्या होता है, एक स्वीट जूस होता है जो फ्लावर में होता है, ठीक है। आपने मधुमक्खी को देखा ही होगा, वो ज़्यादातर फ्लावर्स में बैठी हुई रहती है, राइट। तो वो क्या करती है, वो फ्लावर से नेक्टर लेती है, ठीक है। नेक्टर एक स्वीट जूस होता है जो फ्लावर में होता है, ओके। उसके बाद वो क्या करती है, उस नेक्टर को कन्वर्ट करती है हनी में, ठीक है। और फिर उस हनी को स्टोर करती है अपने हिप्स में, ठीक है। हिप्स मतलब अपना छत्ता में, ओके। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस छत्ते में वो उस हनी को स्टोर करती है, ओके। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, मधुमक्खी जिस फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है, ठीक है, वो नेक्टर उस फ्लावर में 1 ईयर का कुछ ही पार्ट के लिए वो अवेलेबल रहता है, ठीक है। उसके बाद वो नेक्टर फ्लावर से गायब हो जाता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, इस वजह से वो मधुमक्खियाँ उस नेक्टर को कलेक्ट करती है ताकि वो पूरे साल तक उसे यूज कर सके, ठीक है। वरना वो तो फिर फ्लावर से गायब हो जाएगा, राइट ना। अगर वो नेक्टर पूरे साल के लिए अवेलेबल रहता तो वो उसे कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन वो पूरे साल के लिए अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। इस वजह से बीज क्या करती है, वो नेक्टर को कलेक्ट कर लेती है अपने हिप्स में ताकि वो पूरी साल के लिए अपना यूज कर सके उससे, ठीक है। When we find such a beehives, we collect the food stored by the bees as honey. जब हमें मधुमक्खी का छत्ता मिलता है तो हम क्या करते हैं, तो हम उस मधुमक्खी के छत्ते से हनी ले लेते हैं, ठीक है। जो वो स्टोर करते हैं अपने छत्ते में, ठीक है, उस छत्ते से हम हनी ले लेते हैं एज अ फूड, ठीक है। हनी तो हमारे लिए फूड हुआ, राइट ना। तो हम अपने यूज़ के लिए वो हनी ले लेते हैं, क्योंकि हम हनी तो बना नहीं सकते, बना सकते हैं क्या, नहीं। हनी बनाने का टैलेंट सिर्फ बीज को है, राइट ना। तो इस वजह से जब भी हमें वो मधुमक्खी का छत्ता मिलता है तो हम वहाँ से हनी ले लेते हैं ताकि हम भी उस हनी को यूज कर सके, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं, ठीक है। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई कैटल है या फिर कोई पालतू एनिमल है जिसका आप केयर करते हो। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, वो पेट एनिमल्स या तो वो डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, बफेलो हो सकता है या फिर गोट हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पेट एनिमल आपके पास है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट, अगर आप कोई पेट एनिमल रखते हो तब तो आप जानते ही होंगे कि एनिमल्स कौन सा फूड खाते हैं, राइट। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, लेकिन दूसरे एनिमल्स का क्या, ठीक है, वो कौन सा फूड खाते हैं। Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है स्क्वायरल मतलब कि गिलहरी क्या खाती है, पिजन, ठीक है, कबूतर क्या खाते हैं,
लिजर्ड छिपकलियाँ क्या खाती है, और स्मॉल इंसेक्ट वो सब कौन सा फूड खाते हैं। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। ठीक, तो टेबल नंबर 1.5 में कुछ एनिमल्स का लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो कुछ एनिमल्स क्या खाते हैं उनका भी लिस्ट दिया हुआ है और बाकी ब्लैंक्स भी दिया हुआ है, तो उसे हमें फिल करना है। ठीक है, तो चलिए टेबल को देखते हैं। सो गाइस देखिए टेबल नंबर 1.5 एनिमल्स एंड देयर फूड। ठीक है, तो इस बॉक्स में एनिमल्स के नेम दिए हैं और इस बॉक्स में उनका फूड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एनिमल कौन कौन सा फूड खाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं बेफेलो। बेफेलो क्या खाता है, ग्रास, ऑयल केक, है, ग्रेन्स। कैट, कैट क्या खाता है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। ओके, रैट, रैट क्या खाता है, ग्रेन्स, फ्रूट्स। लायन, लायन क्या खाता है, एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है टाइगर। टाइगर क्या खाता है, एनिमल्स। स्पाइडर, स्पाइडर क्या खाता है, इंसेक्ट्स। हाउस लिजर्ड, ठीक है, जो छिपकली होती है वो क्या खाती है, वो भी इंसेक्ट्स खाती है। ओके, नेक्स्ट है काउ। ठीक है, वो काउ क्या खाता है, ग्रेन्स, ऑयल केक, ग्रास। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स। राइट, नेक्स्ट इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का कौन सा फूड है, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो वो फ्लावर्स का नेक्टर खाती है। नेक्स्ट इज क्रो। क्रो क्या खाती है, ग्रेन्स, एनिमल्स। ओके, तो ग्रेन्स और एनिमल्स खाती है। और अदर, अदर में आपको भरना है, आप अपनी मर्जी से किसी भी एनिमल का नेम देना और उसका फूड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बॉक्स आपके लिए है, आप ये काम कर लेना। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन at टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर here एज follows। तो हमें टेबल नंबर 1.5 में फिर से देखना है, उसके बाद एनिमल्स का ग्रुप बनाना है। ठीक है, प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। ठीक है, ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें हम ग्रुप 1 में रखेंगे। ओके, दिस आर कॉल्ड हार्बीवोरस। ठीक है, जो एनिमल्स प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं वो हार्बीवोरस कहलाते हैं। ठीक है, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस इन ग्रुप 2। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसे हम ग्रुप 2 में रखेंगे। ठीक है, दिस एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ठीक है, और ऐसे एनिमल को हम कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है, कार्निवोरस किसे कहते हैं, जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसे हम कहते हैं कार्निवोरस। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लेस देम इन ग्रुप 3। ठीक है, क्या आपको ऐसे एनिमल्स मिले जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हों, तो उन एनिमल्स को हम ग्रुप 3 में रखेंगे। ठीक है, दिस आर कॉल्ड ओमनिवोरस, और ऐसे एनिमल्स को हम ओमनिवोरस कहते हैं। ठीक है, ओमनिवोरस किसे कहते हैं, जो एनिमल्स प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को हम ओमनिवोरस कहते हैं। ठीक है, प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन दी 3 कॉलम्स एज सोन। ठीक है, आपको क्या करना है, 1.6, ये देखिए टेबल 1.6 है। तो जिस तरह आपके बुक में 1.6 टेबल दिया हुआ है उसी तरह आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग कॉलम बनाकर एनिमल्स का नेम लिखना है। ठीक है, सो गाइस टेबल नंबर 1.6 देखिए, यहाँ पर 3 कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, एक है हार्बीवोरस, एक है कार्निवोरस, एक है ओमनिवोरस। ओके, तो हार्बीवोरस क्या होता है, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं वो एनिमल्स हार्बीवोरस होते हैं। ठीक है, और कार्निवोरस क्या होता है, जो एनिमल्स खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। ठीक है, और ओमनिवोरस क्या होता है, जो एनिमल्स प्लांट प्लस एनिमल्स दोनों चीज़ें खाते हैं। ठीक है, उन्हें हम ओमनिवोरस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हार्बीवोरस का कॉलम देखते हैं। इसमें क्या है, काउ है, बेफेलो है, बटरफ्लाई है, स्क्वायरल है। ठीक है, ये एल है, इधर देखिए छुप गया है, और ये है रैबिट। ओके, नेक्स्ट कार्निवोरस देखते हैं। इसमें है लायन, कैट, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड छिपकली, ओके, और ऑल। ठीक है, उल्लू। नेक्स्ट कॉलम ओमनिवोरस में क्या क्या आएंगे, डॉग, रैट,
ह्यूमन बीइंग, क्रो, डॉग। ओके, तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हो। ठीक है, पहेली, ठीक है, ये पहेली है। उसके मन में फिर से एक क्वेश्चन आया। पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। अगर आप 1.6 टेबल को फिल करोगे तो आप ह्यूमन बीइंग को किस कॉलम में रखोगे? क्या ह्यूमन बीइंग हार्बीवोरस है या कार्निवोरस है या ओमनिवोरस है? बताइए। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, राइट? तो ह्यूमन बीइंग्स ओमनिवोरस होगा। ठीक है, तो कॉलम नंबर 3 में हम रखेंगे ह्यूमन बीइंग्स को। ठीक है, हम लोग सब ओमनिवोरस है, राइट? We know that there are many amongst us who do not get sufficient food। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम में से बहुत कोई ऐसे हैं जिन्हें sufficient फूड नहीं मिलता है। ठीक है, जिन्हें जितना फूड की जरूरत है उतना फूड उन्हें नहीं मिल पाता है। We need to find ways by which more food can be produced in the country। हमें कुछ ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिससे हमारे कंट्री में ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो सके। ओके, That will not be enough। We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। कंट्री में बस फूड प्रोड्यूस करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इतना काफ़ी नहीं है, हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये फूड सभी को इजीली अवेलेबल हो सके। ठीक है, अगर फूड का प्राइस लो रहेगा तो सभी को इजीली उसे परचेज कर पाएंगे, राइट ना? तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि हर किसी को फूड मिले और उन्हें आसानी से ये फूड मिले। ठीक है, सो गाइस, समरी देखते हैं। समरी, फर्स्ट पॉइंट, देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि इंडिया के डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट स्टेट्स में आपको फूड वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी लोग अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। ओके, सेकेंड, द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे फूड का मेन सोर्स क्या है? प्लांट और एनिमल है। थर्ड पॉइंट, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और जो भी एनिमल्स सिर्फ एनिमल्स खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। और वो एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं साथ में वो एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं ओमनिवोरस। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वो क्या कहते हैं? वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ओके, तो उन्हें हम बोलेंगे ओमनिवोरस। ओके, एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड्स। आपने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया, राइट? तो आपने इस चैप्टर से क्या समझा कि सारे लिविंग बींग सेम तरह के फूड खाते हैं या उनमें कुछ डिफरेंस होता है? जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि सारे लिविंग बींग्स अलग अलग तरह के फूड खाते हैं, राइट? उनके फूड के बेसिस में हमने डिवीजन भी किया था, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ऑल लिविंग बींग्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, राइट? तो चलिए इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ। आंसर इज नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। नहीं, सभी लिविंग बींग्स को एक जैसे फूड की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सभी लिविंग बींग्स अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। ठीक है, आपने जैसे इस चैप्टर में पढ़ा, राइट? तो आप ये आंसर लिख देना। सेकेंड क्वेश्चन, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। आपको 5 प्लांट का नाम लिखना है और उनका पार्ट भी लिखना है। ठीक है, जिसे हम खाते हैं। ओके, तो चलिए इसका भी आंसर मैं दिखा देती हूँ। आंसर इज द नेम्स ऑफ 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट आर। 5 पौधों का नाम और उसके पार्ट्स जिन्हें हम खाते हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, पैडी, सीड। ठीक है, पैडी मतलब हो गया धान। ठीक है, तो धान का हम लोग क्या खाते हैं? सीड खाते हैं। ठीक है, तो पैडी प्लांट का हम लोग सीड खाते हैं। ओके, सेकेंड, वीट। वीट हो गया गेहूं। ठीक है, तो वीट प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं? सीड। ठीक है, तो उसका भी हम सीड खाते हैं। नेक्स्ट, मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट मतलब सरसों का पौधा। ओके, तो उसका हम लोग क्या खाते हैं? सीड्स एंड लीव्स। ठीक है, उसके हम सीड्स खाते हैं और लीव्स खाते हैं। नेक्स्ट, ब्रिंजल प्लांट। ब्रिंजल प्लांट का क्या खाते हैं हम? फ्रूट। ओके, ब्रिंजल प्लांट में फ्रूट क्या है? ब्रिंजल है। ठीक है, तो ब्रिंजल हम लोग खाते हैं ना, तो ब्रिंजल एक फ्रूट है,
उस प्लांट के लिए। ओके, है तो वो वेजिटेबल, लेकिन ब्रिंजल प्लांट के लिए ब्रिंजल एक फ्रूट है। ओके, तो यहाँ हम फ्रूट लिखेंगे। नेक्स्ट, कोरिएंडर प्लांट। कोरिएंडर प्लांट मतलब धनिया का पौधा। ठीक है, धनिया पौधा आपने देखा है ना, तो उसका हम लोग क्या क्या खाते हैं? सीड्स, लीव्स एंड स्टीम। ओके, सो गाइस आप ये आंसर लिख देना, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप ये आंसर लिख सकते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग आंसर चेंज भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। ठीक है, तो कॉलम ए में जो आइटम्स दिए हुए हैं उन्हें मैच करना है कॉलम बी के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। ठीक है, तो इसे हम कॉलम बी से मैच करेंगे। ठीक है, तो ये मिल्क, कर्ड, पनीर, घी क्या है? देखिए, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सभी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, देखिए एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, उसी मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, उसी मिल्क से हम पनीर बनाते हैं, उसी मिल्क से हम घी बनाते हैं। राइट, तो ये हो गया ना एनिमल प्रोडक्ट। मिल्क कहाँ से आया? एनिमल से आया। ठीक है, तो ये एनिमल प्रोडक्ट हुआ, तो इस कॉलम को हम इससे मैच करेंगे। ओके, सेकेंड इज स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरोट। ठीक है, ये क्या है? ये सभी वेजिटेबल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आर वेजिटेबल्स। ठीक है, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरोट ये क्या है? वेजिटेबल है, तो इस कॉलम को हम इससे मैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, लायन एंड टाइगर्स। ठीक है, तो इसे हम मैच करेंगे ईट अदर एनिमल्स। ठीक है, लायन और टाइगर क्या करते हैं? वो अदर एनिमल्स को खाते हैं। राइट, तो हम लोग इसे मैच करेंगे इससे। ठीक है, ईट अदर एनिमल्स। नेक्स्ट इज हार्बिवोरस। इसका आंसर देखिए, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हार्बिवोरस क्या खाते हैं? वो प्लांट खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है, तो इसे हम इससे मैच करेंगे। ओके, तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। ठीक है, फिर से आपको मैच करके, फर्स्ट हम इससे मैच करेंगे। राइट, सेकेंड को हम इससे मैच करेंगे। ओके, लायन और टाइगर को हम इससे मैच करेंगे और हार्बिवोरस को हम इससे मैच करेंगे। ओके, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको क्लीनली मैच करवा दी हूँ। ठीक है, तो यही आंसर है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स गिवन। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में ब्लैंक फिल करना है। ठीक है, और जो वर्ड यहाँ दिया हुआ है उसी वर्ड से ये ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, इधर देखिए, हार्बिवोर्स, प्लांट, मिल्क, शुगर कैन, कार्निवोर। ओके, तो ये सारे वर्ड दिए हुए हैं, तो चलिए ब्लैंक्स को फिल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, टाइगर इज अ ब्लैंक बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो टाइगर क्या है? क्योंकि वो मीट खाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे कार्निवोर। ओके, क्योंकि कार्निवोर वो एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। राइट, तो यहाँ है कार्निवोर, ये देखिए, है ना। तो इस वर्ड को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, तो आप ये फिल कर लेना, तो ये हो जाएगा ए। ओके, ए नंबर पर ये वर्ड फिल होगा। ठीक है, तो आप देख लेना। सेकेंड, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड ब्लैंक। ठीक है, तो डियर प्लांट प्रोडक्ट खाता है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम हार्बिवोर्स कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हार्बिवोर वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। राइट, तो डियर हो जाएगा हार्बिवोर और इस ब्लैंक में हम हार्बिवोर भरेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी। ओके, इसे बी नंबर के ब्लैंक में फिल करना है। ओके, आप फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट, पैरोट ईट्स ओनली ब्लैंक प्रोडक्ट्स। तो पैरोट क्या खाते हैं? वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। राइट, मिर्ची है ना, मिर्ची खाते हैं ना, वो क्या प्लांट प्रोडक्ट हुआ। हाँ, तो यहाँ पर हम भरेंगे प्लांट। ओके, ये देखिए, तो इस ब्लैंक में प्लांट फिल कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, दी ब्लैंक दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलो एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा हमें क्या चीज़ मिलता है? काउ से, बफेलो से, गोट से, जिसे हम ड्रिंक करते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट है, तो वो है मिल्क, है ना। मिल्क ही मिलता है ना हमें काउ से, बफेलो से, गोट से। राइट, तो यहाँ पर है मिल्क, उसे हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, तो आप फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट, वी गेट शुगर फ्रॉम ब्लैंक। तो हमें शुगर कहाँ से मिलता है? ये देखिए, शुगर केन से। ठीक है, तो शुगर केन से हमें शुगर मिलता है,
तो यहाँ पर आप शुगर कैन फिल कीजिएगा। ओके, सो गाइस इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हुआ यहीं पर कंप्लीट। ठीक है, तो सो गाइस मैंने आपको ये चैप्टर का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, साथ में एक्सरसाइज भी करवा दिया। ठीक है, तो हम लोग अब कह सकते हैं कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ। ओके, तो आप इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो आप कंप्लीट करके आइएगा। ठीक है, पूरे मार्क्स लेकर आइएगा। ओके।